नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल 21 सितंबर था और 21 सितंबर को भरतपुर के सो कोल्ड दोगले राजकुमार अनिरुद्ध ने एक चैलेंज दिया था पूरी जाट सरदारी को कि हिम्मत है तो आओ और मोती महल पर भरतपुर का रियासतकालीन झंडा लगाकर दिखाओ। और ये सब उसने किया था तिरंगे की आड़ में, जैसे कि तिरंगा उसका हो, उसका कॉपीराइट हो तिरंगे पे, वही एक देशभक्त हो। तिरंगे के मान सम्मान से कोई इनकार नहीं करता। तिरंगा सब 140 करोड़ भारतीयों का मान और सम्मान है। लेकिन एक मान और सम्मान भरतपुर की रियासत, भरतपुर की विरासत, भरतपुर के इतिहास का भी है, जिसको दोगले राजकुमार ने मिट्टी में मिलाने का कुत्सित प्रयास किया था। और कल उसके इस कुत्सित प्रयास के अंदर प्रशासन भी उसके साथ था। प्रशासन ने वहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन महकमे ने वहाँ पे छावनी बना दी थी ताकि कोई मोती महल के अंदर जा ही ना सके। और रही सही कसर उसके पिताजी, जिसकी कि कल तक इज्जत थी लेकिन अब कोई इज्जत नहीं है, राजा विश्वेंद्र सिंह ने पूरी कर दी पोस्ट डाल के कि अब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तिरंगा झंडा स्थापित हो गया है। तो तिरंगे झंडे के बगल में भरतपुर का रियासतकालीन झंडा भी तो स्थापित हो सकता है। लेकिन बाप बेटे की राजनीति ऐसी राजनीति है जिसको कोई भी नहीं समझ सकता। कभी लड़ते हैं, कभी एक हो जाते हैं और जनता की भावनाएं जाए भाड़ में। लेकिन कल एक बहुत ही दिल को राहत पहुंचाने वाली घटना हुई तकरीबन 9 और 10 बजे के बीच में। जब प्रशासन ने ये देखा कि अब मामला ठंडा हो गया है, कोई नहीं आ रहा है, तो प्रशासन ने वहाँ से अपने जो भी पुलिस बल था वो हटा लिया। और 9 और 10 बजे के बीच में हमारे समाज के एक भाई, जिसका नाम है मनुदेव सिंसिनी, मनुदेव सिंसिनी ने बकायदा फेसबुक लाइव किया और मोती महल के अंदर गए, बकायदा अपनी गाड़ी से गेट को तोड़कर, और मोती महल के अंदर जाकर वहाँ के कंपाउंड में उन्होंने रियासतकालीन झंडे को स्थापित किया। वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे उनसे उसकी बहस भी हुई है काफ़ी, और उसने ये कहा है कि जिल्लत की ज़िंदगी जीने से अच्छा है मौत में मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। और उन्होंने उस दोगले राजकुमार अनिरुद्ध का जो चैलेंज था, उस चैलेंज को न केवल स्वीकार किया बल्कि पूरा भी करके दिखाया। भले ही सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन फिर भी उस भाई ने साबित कर दिया कि अभी महाराजा सूरजमल का खून ठंडा नहीं पड़ा है, खून में गर्मी है। महाराजा सूरजमल के इतिहास को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही मिट जाएंगे। ये बात आप लोग फेसबुक पर देख सकते हैं, फेसबुक लाइव है। भाई ने बकायदा अपनी गाड़ी भी तोड़ दी, उस चक्कर में अपना भी नुकसान कर लिया। लेकिन जो सरदारी का मान सम्मान था, राजा सूरजमल का जो मान सम्मान था, उस मान सम्मान को उसने बढ़ाया, बरकरार रखा। उसके चेहरे पर डर सिकन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आप उसके फेसबुक लाइव के अंदर ये देख सकते हैं। वो गेट तोड़कर अंदर गया है, बकायदा झंडे को लहराते हुए गया है, गाना गाते हुए गया है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, और कंपाउंड में झंडा स्थापित करके आया है। कुछ लोग कहेंगे कि झंडा छत पे तो नहीं लगा, बुर्ज पे तो नहीं लगा, ऐसे कमेंट भी करेंगे। तो समय आने पर वो भी हो जाएगा। कुछ चीज़ें सांकेतिक होती हैं। ये तकरीबन वैसी बात है जैसी बात शहीद आजम भगत सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर धुएं का बम फेंका था, जो कि एक सांकेतिक चीज़ थी, लेकिन अंग्रेज़ों के कानों के पर्दे तो हिल गए थे। तो वही चीज़ है, अनिरुद्ध को भी अभी एहसास हो जाना चाहिए कि समाज जाग चुका है और तुम्हारे दिन अब लद चुके हैं। और आज जो ट्रेलर दिखाया है वो तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म भी दिखा देंगे। पूरी फिल्म भी तैयार हो रही है। जनता के सब्र का पैमाना छलक रहा है, जनता के सब्र का इम्तिहान ना ले बाप बेटा। और बहुत मान सम्मान दे लिया, अब आप लोग राजा कहलाने के अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि राजा खाली वो नहीं होता है जो महल में रहे। मोती महल में रहने से आदमी राजा नहीं बनता है, या किसी राजा के परिवार में जन्म लेने से ही आदमी राजा नहीं बन जाता है। राजा वो होता है जो प्रजा के दिलों पर राज करे। लेकिन आप लोगों ने अपनी इज्जत, अपना मान, अपना सम्मान सब खत्म कर दिया, गवा दिया। अब आपको राजा कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। कल तक लोग
राजा विश्वेंद्र सिंह की इज्जत करते थे, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट डाली उस पोस्ट के बाद से उनकी भी इज्जत अब नहीं रही जनता की नज़रों में। अब समझ जाट सरदारी को, समझ जनता को ये बात समझ लेनी चाहिए और पंचायत करके निर्णय लेना चाहिए कि अब हमको अपना नया राजा चुनना पड़ेगा। महाराजा सूरजमल के ख़ानदान से ही चुनना पड़ेगा। महाराजा सूरजमल का ख़ानदान बहुत बड़ा है, बहुत सारे राजा भी मिलेंगे, युवराज भी मिलेंगे। किसी काबिल आदमी को अपना राजा चुनिए और इन दोनों से अब मुक्ति पाइए, क्योंकि इन दोनों ने समाज को, सरदारी को, छत्तीस बिरादरी भाईचारे को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और इस राजकुमार अनिरुद्ध ने तो अति ही कर दी है, अति से भी अति कर दी है। और इस सब के पीछे मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसको पुलिस का, प्रशासन का और सरकार का सबका सहयोग मिला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दम पर ये इतनी उछल कूद मचा रहा है। लेकिन कल जो भाई मनुदेव सिंसिनी ने कारनामा किया है, वो एक शेर वाली, जो एक शेर के कलेजे वाला आदमी कर सकता है। अब जाट समाज का, सरदारी का, सबका ये फ़र्ज बनता है कि भाई की रक्षा करे, भाई की सुरक्षा करे, उसके परिवार की रक्षा करें और कानून से भी उसकी रक्षा करे, क्योंकि अब कानून उसके ऊपर सख्ती बरतेगा। हो सकता है उसको गिरफ्तार भी कर ले, जेल में भी रहना पड़े, जमानत भी करवानी पड़े, मुकदमा भी चले। तो भाई का साथ दो, भाई का सहयोग करो। भाई ने आप सबका सम्मान रखा है। 21 तारीख का जो चैलेंज था उसको भाई ने पूरा करके दिखाया है। भाई मर्द है, भाई के अंदर जिगरा है और भाई ने साबित करके दिखाया है कि अभी ये भूमि, भरतपुर की भूमि, महाराजा सूरजमल की भूमि वीरों से खाली नहीं हुई है, तथा सूरजमल का खून अभी भी उबाल मार सकता है। अभी भी सूरजमल के खून में दम है, सूरजमल का खून अभी ठंडा नहीं पड़ा है। और किसी माई के लाल में दम नहीं है कि महाराजा सूरजमल का इतिहास मिटा सके, उनके वंश को बदल सके, उनकी जाति को बदल सके। भाई ने साबित कर दिया, मनुदेव सिंसिनी ने। ऐसे लाखों भाई और भी हैं अभी हमारे समाज में, जो समय आने पर ये चीज़ साबित कर सकते हैं। तो अभी समय है, समय रहते युवराज अनिरुद्ध को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जनता के दिलों पर राज करने वाला राजा होता है, ना कि मुँह में सोने का चम्मच लेकर मोती महल में पैदा होने वाला राजा होता है। अब उसको रोज़ रोज़ मीडिया के सामने आकर अपनी दोगली बातें बंद करनी चाहिए और उस दोगले राजकुमार को, अपने दोगलेपन को भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जनता फिर उसको अपने ढंग से समझाने के लिए तैयार बैठी है। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप सबका दिन शुभ हो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स भाइयों।